अरे तुमको जूते से मारा जाना चाहिए। हमारे सामने ये चीज आकर के बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हिंसक बातें कर रहे हैं। हिंसक बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक, हिंदुत्व मुर्दाबाद। पेपर लीक होने में ब्राह्मणवाद का 1% क्या योगदान है वो मुझे बताया आकर के, या मुझसे डिबेट करें। मैं इंसान हूँ यार, काकरोच बन के क्या करूँ? अब हो गई इतने सारे वो देखिए जंतर मंतर पे प्राउड कॉकरोच, प्राउड कॉकरोच। आप भी युवा है, वो भी युवा है, क्या फर्क है? फिर इतने सारे कितने सारे हो गए यहाँ पे, जितने लोग अभी बैठे हुए हैं इतने भी नहीं होंगे वहाँ पे। कहेंगे एक स्टूडेंट होने के नाते क्या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं? पहली बात तो वो हमारी तरह नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्रवादी नहीं है। कैसे? कैसे कि पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं कि उसने काकरोच जनता पार्टी बनाई, उसको पार्टी कहना ही उचित नहीं है। अच्छा, वो एक सोशल मीडिया पेज है, सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आप पार्टी बनाए हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू उसको रजिस्टर कराना चाहिए। उन्होंने कराया नहीं, ना उसको कोई चुनाव चिन्ह है। और आप अमेरिका में एसी में बैठ करके और पेड फंडिंग द्वारा सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा करके 22 मिलियन फॉलोअर बढ़ा करके और 22 लोग भी अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर सवाल उठेगा कि आप सच में राष्ट्रवाद को या युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, जनजीओं को लेकर के चल रहे हैं, या खुद की राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन उपाध्याय जी देखिए, आपने दो चीज कही, एक तो फंड का आपने जिक्र किया, ठीक है, तो जब भी उनसे ये सवाल होता है कि क्या पीछे से कोई पार्टी फंड कर रही है तो वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। इस पर क्या कहें? कोई ये बताएगा कि हमको फंड हो रहा है? ये कोई नहीं बताता। और दूसरी चीज आपने कही कि उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर करना पड़ता है, तो उनका साफ कहना है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जो है बच्चों के विकास के लिए आए हैं। क्या कहेंगे? चलिए, अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया कि राजनीति करने नहीं आए हैं, नीट पेपर पे बात करने आए हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत उनको किससे है? भाजपा से है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, चलो यहाँ तक तो ठीक है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठीक, हिंदुत्व मुर्दाबाद। पेपर लीक होने में ब्राह्मणवाद का 1% क्या योगदान है वो मुझे बताया आकर के, या मुझसे डिबेट करें। या ब्राह्मणों का क्या योगदान है, आरएसएस का क्या योगदान है पेपर लीक करने में? अभी मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे केरल में या कर्नाटक में कहीं पे राहुल गांधी की रैली थी जिसमें कुछ बच्चे पेपर नहीं दे पाए, बेंगलुरु में। उस पे जब क्वेश्चन किया तो बोला हमें बात नहीं करनी, कांग्रेस पे आपको बात नहीं करनी है, विपक्ष पे आपको बात नहीं करनी। तो उनका उपाध्याय जी ये कहना है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब मैं बात करूंगा, अभी सेंट्रल संभाल रही है, सेंट्रल में बीजेपी। बेंगलुरु में कौन है सत्ता में? बेंगलुरु में सत्ता में कौन है? कांग्रेस है ना। तो उस पर आपको बात करने में क्यों? आप भाजपा से क्वेश्चन करिए, हमें कोई समस्या ही नहीं है। आप नीट पेपर पे बात करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके लोग जब ये कहते हैं कि अभी तो हम कुछ दिन यहाँ हैं, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम देश छोड़ के निकल जाएंगे, भारत रहने लायक देश नहीं है। अरे तुमको जूते से मारा जाना चाहिए। हमारे सामने ये चीज आकर के बोलो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो हिंसक बातें कर रहे हैं। हिंसक बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। वो एक तरफ अपील कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे और आप एक स्टूडेंट होके उनका साथ एक तो नहीं दे रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि जूते से मारना चाहिए। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद एक और किस प्रकार की शांति हुई? ब्राह्मणवाद मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मणवाद क्या है? अभी एक हत्या हुई है फर्जी एनकाउंटर बिहार में, वो लड़का ब्राह्मण है जी। उसके लिए रोने वाले जो है सबसे ज्यादा दलित, पासवान या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मीडिया वाले कई भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ आप वीडियो दे सकती हूँ, वहाँ पर आप जा भी सकती हैं। और ये जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ कि ब्राह्मण था, अपराधी था, ये जा करके अगर वहाँ बोल दे फिर वही हिंसा वाली बात आ जाएगी। वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े, इनको काट के फेंक देंगे वहाँ इनको, जो उस बच्चे को गलत ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए। तो आप ब्राह्मणवाद गलत कैसे हुआ जब ब्राह्मण गलत हुआ ना? ये तो आप ये नहीं समझ में आया कि हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद वही हो गई कि माता या मातृ और मातृत्व दोनों चीज को हमको आप अलग करके बताइए क्या है। वैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को आप हमें अलग करके बताइए। खाली कहने से हम जातिवाद के खिलाफ है, दांतियार के, हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो
जी आप एक ही चीज को लेकर क्यों बैठ गए? उन्होंने लगातार अब वो 5-6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो है तमाम टीचर को भी बुलाया, वहां पे एक बहुत बड़ा नाम है वो भी आए, शिक्षक थे वो, उन्होंने भी बात की। तो आप उन सारी चीजों पर क्यों नहीं बात कर रहे कि वो भूखे रह रहे हैं, वो जो है अब हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, इन सब चीजों पर क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? भूखे रह रहे हैं, सुबह बढ़िया ब्रेड दूध खा रहे हैं, हाँ। दोपहर में पूरी सब्जी खा रहे हैं, शाम में डिनर कर रहे हैं। हाँ। इस हिसाब से भूखा रहना तो मैं भी रह लूं। अच्छा, हाँ। मतलब आपको उनकी मेहनत नहीं दिख रही है कि वो विदेश से आए हैं, भारत के जो युवा हैं उनके लिए बात करने के लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? कितने लोग वहाँ पे, आप मुझे बताइए कितने लोग वहाँ पे जुड़े? जुड़ तो रहे, देखिए LGBTQ वाले आ रहे हैं, JNU वाले आ रहे हैं, फिर SFI वाले आ रहे हैं, आयशा वाले आ रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं। वही लोग कह रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम देश छोड़ के निकल जाएंगे। यानी जब आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत आपको सह दे रहा है। ये तो वही बात हो गई कि जब हमें पढ़ना है, जब हमें पैसे लेना है तो हमारा बाप बहुत अच्छा है, और जब हमारी नौकरी लग गई तो हमारा बाप बुजुर्ग हो गया, वो जो उसको आधुनिकता नहीं, मॉडर्निटी नहीं, हम माँ बाप को छोड़ दिए। तो वही बात हो गई। देखिए उनका ये कहना है कि अगर भारत में सरकार मुझे रोजगार नहीं देगी तो मैं तो विदेश जाऊंगा ही ना। अरे काहे नहीं दे रही है? आप वहाँ जाके नीट का फुल फॉर्म नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं कि अभी याद किया था भूल गए, ठीक, उसके बाद आप कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें आप छात्र ना माने। ये CBSE का फुल फॉर्म आप नहीं बता पा रहे हैं। क्या लग रहा है पादे जी, जो जा रहे हैं प्रोटेस्ट में वो कौन है? उनको बुलाया जा रहा है। कौन बुला रहा है? वही लोग बुला रहे हैं जो वहाँ पे, जैसे अवामपंथी हो गए या SFI वाले हो गए, या अभी आप जो भी नाम ले रही थी, वही लोग बुला रहे हैं। देखिए, अगर युवा खुद से जुड़ता तो एक आपको हुजूम दिखता। युवा खुद से जुड़ता है, आप हमारे बुलाने से, चिल्लाने से 2-4 लोग आ सकते हैं, हुजूम नहीं आएगा। और हुजूम तब आता है जब वो हमारी विचारधारा का समर्थन करता है। आप ये बताइए कि CJI ने, भाजपा ने किसी को या किसी नेता ने किसी को कॉकरोच नहीं कहा, तो क्या कहा फिर? सूर्यकांत जी ने किसको कॉकरोच बताया? वही देखिए, अब सही सवाल है, सूर्यकांत जी ने कहा। और सूर्यकांत जी ने किसको कहा? किसको कि जो लोग पैसे से या फर्जी डिग्री ले करके आ जाते हैं केस लड़ने, उन वकीलों को कहा, ना कि सारे युवा। हमें तो नहीं लगा बुरा, हमें तो नहीं बुरा लगा। आप नहीं मानते अपने आप को कॉकरोच? नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, मैं इंसान हूँ यार, कॉकरोच बन के क्या करूँ? अब तो इतने सारे, वो देखिए जंतर मंतर पे प्राउड कॉकरोच, आप भी युवा है, वो भी युवा है, क्या फर्क है? फिर इतने सारे, कितने सारे हो गए यहाँ पे, जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, इतने भी नहीं होंगे वहाँ पे, इतने भी लोग इतने भी नहीं होंगे, इतने भी नहीं है। ठीक है, आपका क्या? ज्यादा आपके जैसे मीडिया वाले हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, और 2-4 उनके खुद के लोग हैं। खुद के लोग? हाँ, वही अपना चिल्ला रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अंधभक्त तो नहीं है? अब आप कुछ भी कह लीजिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए, ऐसा फिर कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि तारीफ कर रहे हैं और CJP के अगेंस्ट में है, तो अंधभक्त। अभी मैंने भरत तिवारी वाला मुद्दा उठाया, वहाँ पे भाजपा की सरकार है। अब इस पे भी अगर कोई अंधभक्त कहता है तो हमें उसकी जो है, उसके विचार पे, उसकी बुद्धि पे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अरुण श्रीवास्तव। अरुण।